हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। आपने अधिकतर सुना होगा कि जो थायराइड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये क्यों हो जाता है? तो हमारे नेक में एक थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, जब उसके सिक्रीशंस या तो ज़्यादा हो जाते हैं या उसके सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, तो हम उसे दोनों कंडीशंस में अलग अलग कहते हैं। या तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, जहाँ पे थायरोक्सिन जो वो हार्मोन रिलीज़ करती है वो अधिक मात्रा में रिलीज़ करने लगती है, तो हम उसे कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब थायरोक्सिन हार्मोन जो हमें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो कम सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड, तो हम उसे कहते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है? क्योंकि उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। और जब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन लेवल बढ़ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि जब आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया है, आपका मेटाबॉलिज्म की जो कैपेसिटी है वो जब बढ़ जाती है, तब थायरोक्सिन लेवल, आपका हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है और वो आपकी बॉडी में फ्रीली घूमने लगता है। उसके कारण बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो हम पर्टिकुलरली हाइपरथायरॉयडिज्म को सिम्टम्स के द्वारा पहचानते हैं और हाइपो को भी सिम्टम्स के द्वारा पहचानते हैं। तो बेसिकली आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जिससे आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या सिम्टम्स है। पर्टिकुलर इमेज दिख रही है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आपको इसमें शो हो रहे हैं, तो आपको ईजिली इसमें समझ में आएगा कि क्या क्या सिम्टम्स पर्टिकुलरली होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट को थकान देखने के लिए मिलती है, वो बार बार थक जाता है। वेट लॉस उसका सडन होता है। आपने सुना होगा कि किसी ने आपसे कहा कि सडनली उनका 5-6 किलो 10 किलो वज़न एकदम से घट गया है। और ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये जो सर्दी होती है या ठंडा मौसम होता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपका गला होता है वहाँ पे आपको अगर कुछ गठान जैसा फील होता है, जिसे हम हिंदी में घेंगा कहते हैं या फिर आप उसे गोइटर कह सकते हैं, ये हाइपरथायरॉयडिज्म को शो करता है। सडनली आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, तो ये भी एक हाइपरथायरॉयडिज्म की साइन है। मसल पेन आपका बार बार होता है, हाथ पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है और आपको एक हाथ पैरों में झुनझुनी सी आती है, हमेशा आपका ट्रेमलिंग सेंसेशन होता है। तो अब ये तो आपने सारे सिम्टम्स देख लिए। अब सिम्टम्स के बाद में हम वो बात करते हैं कि ऐसी कौन से फूड्स होते हैं, ऐसा हमें क्या खाना चाहिए कि हमारा जो थायरोक्सिन लेवल है वो नॉर्मलाइज रहे और आपको जो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी कंट्रोल में रहे। तो आप ऐसे फूड्स खा सकते हैं जिनमें लेस सॉल्ट हो। आपको जो नमक की क्वांटिटी चाहिए वो बिल्कुल लेस चाहिए आपके बॉडी में, तो आप नॉन आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खाने में। इसके बाद में आप कॉफ़ी या टी जो होता है आप उसे भी ले सकते हैं। एग वाइट्स जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं, लेकिन जो अनसॉल्टेड हो, जिन्हें ऊपर से भून के हम सॉल्ट नहीं डालते हैं, अनसॉल्टेड नट्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारे फूड्स जो हैं ये बेनिफिट भी करते हैं आपकी बॉडी में और जो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम है उसे भी कंट्रोल करते हैं। और पर्टिकुलरली आप ओट्स ज़्यादा खा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ओट्स लेते हैं तो वो कैलोरीज़ भी उसमें कम पाई जाती हैं और वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी होता है। तो ये तो सारे फूड्स हो गए जो आप खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट के ऊपर कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, उससे हमें इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, तो हमें ट्रीटमेंट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? तो एलोपैथिक मोड में अगर हम जाते हैं तो उनके पास में होता है कि आपको वो एंटी थायराइड ड्रग देते हैं, ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपका थायरोक्सिन लेवल जो है वो कम हो और वो कंट्रोल में रहे। तो एंटी थायराइड ड्रग्स होती है। उसके बाद में कुछ बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी वो आपको देते हैं। तो ये तो हो गई एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में इसका क्या रोल है। तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म की हम बात करते हैं तो होम्योपैथी में अधिकतर आपने लोगों से सुना है कि अगर वो एक बार थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो वो कंटिन्यूसली ले ही रहे हैं, उनकी मेडिसिन बंद नहीं हो रही है, उन्हें रिलीफ नहीं हो रहा है और कंटिन्यूसली वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप होम्योपैथी भी ट्राई कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हम जो देना प्रेफर करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स में, आप नेट्रोम्यूर मेडिसिन जो है उसे ट्राई कर सकते हैं। नेट्रोम्यूर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है और पर्टिकुलरली नेट्रोम्यूर आप तब ट्राई कर सकते हैं कि आपका जब किसी का सडन वेट लॉस हो रहा है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, आप नेट्रोम्यूर को ज़रूर ट्राई करिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन में आपको अगर बताऊँ तो कोनियम मैक करके एक हमारी मेडिसिन होती है,
अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, मेंटल उसे कुछ इलनेस है, मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम कोनियम मैक मेडिसिन को एज अ डिप्रेशन के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोनियम मैक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा विदाउट इंडिविजुअलाइजेशन, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली हाइपरथायरॉयड या हाइपोथायरॉयड में। तो आप किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट करें, आपके सारे सिम्टम्स की उसे लिस्ट दें, आप फिज़िकली जाके उसे मिले, या फिर आप उसे ऑनलाइन कंसल्टेट भी कर सकते हैं और आपके सारे सिम्टम्स उसे नरेट करें। उसके अकॉर्डिंग वो आपकी मेडिसिन पर्टिकुलरली जो भी आपको सूट होती है वो देगा। मन से आप कोई मेडिसिन ना लें, लेकिन इतना है कि होम्योपैथी में आप अगर थायराइड के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और आपका जो एंटी थायराइड मेडिसिन चल रहा है वो भी आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसे हम कम करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, आप ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इसमें कुछ हमें पूछना है या फिर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।